हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं वरान और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक समझ लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं जिनमें हमने इस चैप्टर के बाकी टॉपिक समझे थे तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डायरेक्ट आप हमारे चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, सो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन होता ही क्या है। सो टॉपिक 4.3 न्यूट्रलाइजेशन। We have learned that acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है जो हमारे एसिड्स होते हैं वो हमारे ब्लू लिटमस पेपर या फिर हम लिक्विड की भी बात करें लिटमस लिक्विड की तो उसे क्या कर देते हैं ब्लू को, तो ठीक है, मतलब एसिड्स क्या करते हैं ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और बेसिस क्या करते हैं रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा आपको याद रखने का। तो आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है और बेस, देखिए उनका फर्स्ट लेटर बी और बी से शुरुआत हो रही है तो आप इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। ठीक है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद ए बेस। अब हम बात करते हैं, अब हम देखते हैं कि जब हम एसिड और बेस को एक साथ मिलाएंगे, एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, हम इस बार ये ट्राई करने वाले हैं एसिड और बेस को एक साथ मिलाने पे क्या होगा। So we are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein। अब हम एक ऐसा इंडिकेटर यूज करने वाले हैं, कैसा इंडिकेटर जो अभी तक हमने यूज ही नहीं किया है, और क्या नाम है उसका phenolphthalein। हम phenolphthalein इंडिकेटर को यूज करने वाले हैं इस एक्टिविटी 4.5 में। ठीक है, सो एक्टिविटी 4.5 में क्या है। ठीक है, सो टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। ये आपको एक्टिविटी अपनी टीचर या फिर किसी भी बड़े के साथ करनी है क्योंकि आप फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, एक टाइप का केमिकल है तो आपको वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है, चलिए, सो फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद ए दिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नोट डाउन इट्स कलर। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक 1/4 आपको एक टेस्ट ट्यूब में दिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर देना है। ठीक है, हमें क्या भर देना है dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर देना है। ठीक है, नोट डाउन इट्स कलर, फिर आप उसका कलर भी नोट कर लेंगे। नोट डाउन द कलर ऑफ phenolphthalein सॉल्यूशन आल्सो। अब आपको एक काम और करना है, अब आप phenolphthalein सॉल्यूशन भी ले लेंगे। अब आपको phenolphthalein सॉल्यूशन का भी कलर ले लेना है। ठीक है, किसका कलर ले लेंगे phenolphthalein सॉल्यूशन का, उसका भी कलर नोट कर लेना है। ठीक है, phenolphthalein सॉल्यूशन का भी आपका ट्रांसपेरेंट ही होगा। ठीक है, कलरलेस। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2-3 ड्रॉप्स आपको इंडिकेटर के कहां पर डालनी है एसिड के साथ मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब आप इंडिकेटर की 2-3 ड्रॉप्स लेंगे और उसे अच्छे से उसमें डाल देंगे। ठीक है, नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, फिर उसे धीरे कर इस तरीके से कि वो बिखरे भी ना ऊपर से, आपको टेस्ट ट्यूब को हिलाना है। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड। अब आपको क्या एसिड के कलर में या फिर phenolphthalein के कलर में कुछ चेंज दिखा, बताइए। आपको भी कोई भी चेंज नहीं दिखा होगा, क्यों नहीं दिखा होगा, क्योंकि अभी आपने phenolphthalein इंडिकेटर यूज किया। जो हमारा phenolphthalein इंडिकेटर है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन और साथ ही साथ एसिड सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है। ठीक है, add to the acidic solution drop by drop of a sodium hydroxide solution by drop। अब आपको फिर से करना है, अभी आपने जो एसिडिक सॉल्यूशन में वो मिला के रख रखा था, ठीक है, phenolphthalein, अब आपको उसी में थोड़ी धीरे देकर ड्रॉप बाय ड्रॉप एक ड्रॉपर की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, अभी हमने एसिडिक सॉल्यूशन डाला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे क्या था एक एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अभी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है ये क्या है, ये हमारा बेस है। तो हमें क्या करेंगे, हम इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप एक ड्रॉपर के मदद से एसिड सॉल्यूशन में डालते चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हमें उस पर डालते रहना है जैसे कि हमें इस फिगर में दिखाया गया है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ऐसे इंडिकेटर तो हम अभी इस बेस ये मतलब ड्रॉपर की मदद से बेस को डाल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। स्टिर ट्यूब जेंटली, अब आपको उस ट्यूब को धीरे करके मिक्स भी करते रहना है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या आपको कोई चेंज दिखा आपको सॉल्यूशन के कलर में, बताइए कोई चेंज दिखा। Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring the till pink color just appears। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसे रेगुलर ऐड करते रहना है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं दिखेगा, आप उसे ऐड करते रहिएगा जब तक वो जो आपका phenolphthalein सॉल्यूशन है वो कैसे कलर में ना आ जाए, वो आपका पिंक कलर में नहीं आ जाए। ठीक है, आपको जो सॉल्यूशन है वो पूरा पिंक कलर का नहीं हो जाए। ठीक है, नाउ ऐड
वन मोर ड्रॉप ऑफ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप जैसे ही आपका पिंक वाला सॉल्यूशन आ गया, आप तुरंत सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालना छोड़ देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फिर से एक ड्रॉप डालनी है। व्हाट यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपको सॉल्यूशन फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, ठीक है। आपको सॉल्यूशन है फिर कलरलेस हो जाएगा। अगेन ऐड वन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिर आप दोबारा से एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के उसमें डाल दीजिएगा, फिर आप देखिएगा फिर से वो पिंक कलर का हो जाएगा। इज देयर एनी चेंज इन कलर, है ना, होगा। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स ए पिंक इन कलर, फिर से तो आपको सॉल्यूशन वो पिंक हो जाएगा कलर में, ठीक है। चलिए, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, ठीक है। अच्छा पिंक कलर में हो जाएगा, जैसे हमने उसमें बेस डाल दिया दोबारा, ठीक है। अब इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, phenolphthalein gives pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. अब हमें क्या मिलता है, अब हमें इससे ये पता चलता है, जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को क्या डालेंगे, जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को बेसिक में ऐड करेंगे, हमारा जो phenolphthalein सॉल्यूशन है, जब भी हम उसमें कोई बेसिक नेचर का कोई भी सॉल्यूशन ऐड करेंगे, तो जो माफनाथी है वो कैसे कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। और वहीं अगर हम उसमें एक एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वो फिर से कलरलेस हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अभी न्यूट्रलाइजेशन ओनली इतना ही नहीं है, थोड़ा और भी है, पढ़ लेते हैं। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब हमने उस एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन को दोनों को एक साथ मिक्स किया, तो दोनों के दोनों सॉल्यूशन ने क्या किया, दोनों ने अपने अपने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। When an acidic solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the acid are destroyed. और जैसे ही हम उसमें suitable amounts में, ठीक है, सेम अमाउंट्स में, जैसे हमने 4 ड्रॉप्स एसिड की डाली और 4 ड्रॉप्स बेस की डाली, ठीक है। अब जैसे हम लोग उसे डालेंगे तो क्या होगा, हमारा जो एसिडिक नेचर है उस चीज का, ठीक है, एसिड का, और जो बेसिक नेचर है हमारा बेस का, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वो क्या हो जाएंगे, हमारी न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब जो ना ही कोई सॉल्यूशन जो एसिड होता है ना बेस होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। सो द रिजल्टिंग सॉल्यूशन neither acidic nor basic, और जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा ना ही वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो एसिडिक भी नहीं है तो बेसिक भी नहीं है, तो एसिड और बेस उनके गए कहां, उसके साथ जैसे वो एसिड का बेसिक नेचर उनका खत्म होगा, उसी के साथ हमें दो चीजें हमें एक्स्ट्रा मिलेंगी, ठीक है, नई मिलेंगी, ठीक है। नई हमें एक चीज मिलेगी, क्या मिलेगी, ठीक है। सो टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, जैसे ही वो न्यूट्रलाइजेशन हो, जैसे ही उन दोनों का वो जो डिस्ट्रॉय हो, अब आपको क्या करना है, आपको उस टेस्ट ट्यूब को टच करके देखना है। व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट फ्रॉम द हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व, ठीक है। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हमारी हीट या तो हमेशा प्रोड्यूस होती है, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। द इवॉल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, और जो वो जब हीट प्रोड्यूस होती है तो जो हमारा जो नेचर है, मतलब जो हमारा जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस और भी न्यू फॉर्म होता है, क्या, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। एक तो हमारी हीट प्रोड्यूस होगी, एक हमारा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अभी जो सॉल्ट होता है ये हमारा एसिडिक भी हो सकता है, द सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल भी हो सकता है, नेचर बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। थस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज, और हम न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, the reaction between an acid and a base is known as न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, एक ऐसा रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में, ठीक है, जो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। और सॉल्ट और वाटर उसमें प्रोड्यूस होते हैं हमारे हीट के साथ, ठीक है। और देखिए आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूला भी बताए गए हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। सो जब हम एसिड और बेस को एक साथ मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ठीक है। और हीट हमें मिलेगी अलग से, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल, अब हम एक एग्जांपल और वैसे बात करें रिएक्शन के साथ, अभी तो हमने नॉर्मल लिख दिया एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, को हम एग्जांपल के साथ बात करें तो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, जैसे भी हमने अब मिलाया था, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे इनके फॉर्मूले भी दिखे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का Cl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएंगे एक साथ तो हमें क्या मिलेगा,
सोडियम क्लोराइड, क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सॉल्ट है ये, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है? हमारा सॉल्ट है, जिसकी हमने फॉर्मूला क्या होता है इसका? NaCl, और साथ ही साथ हमें वाटर मिलेगा H2O, ठीक है। सो HCl और NaOH को मिलाकर हमें क्या मिलता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं, और वाटर में मिलेगा H2O, ठीक है। Buzo added dilute sulfuric acid to lime water. Will the reaction mixture become hot or cool? अब आप एक चीज बताइए, बूजो ने क्या किया? बूजो ने क्या किया है? dilute sulfuric acid को लाइम वाटर के साथ मिला दिया। अब आप खुद बताइए क्या रिएक्शन हॉट होगा या फिर कूल रहेगा? बताइए, कमेंट में आंसर कीजिए, काम कीजिए। आपको मैं 5 सेकंड्स का समय दे रहा हूँ, कूल या हॉट बताइए। कूल होगा या हॉट होगा? चलिए, तो जब हमने बूजो ने जब क्या किया, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर के साथ मिला दिया, ठीक है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर के साथ मिला दिया। अब आप खुद बताइए, जब उसने डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर के साथ मिलाया, हमारा लाइम वाटर भी एसिडिक है और सल्फ्यूरिक एसिड भी वो है, ठीक है, वो भी एसिडिक है। तो जब हमने ये पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस कब होती है और कब हॉट होता है, पहली बात तो वो मिक्सचर हॉट कब होता है? न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में। और न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस कब होती है? जब जब हम एसिड और बेस को एक साथ मिलाते हैं। किसे मिलाते हैं? एसिड और बेस को एक साथ मिलाते हैं। तो जब हमने एसिड को ही एसिड के साथ मिला दिया, जिसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और लाइम वाटर दोनों ही एसिडिक हैं, जब हमने उसे एक साथ मिला दिया तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई, क्योंकि हमने उसमें बेस की जगह एसिड ही मिला दिया। तो जो हमारा रिएक्शन है वो हमारा कूल ही रहेगा, क्योंकि जो हॉट कब होगा? जब हम उसमें बेस मिलाएंगे, इसलिए इसका आंसर है कूल, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास टॉपिक 4.4 न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब बात आती है हम न्यूट्रलाइजेशन को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में, हमारे किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन काम आती है हमारी एवरीडे लाइफ में, ठीक है। सो आवर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इंडाइजेशन है सबसे पहला टॉपिक। सो अब हमारे स्टोमक में क्या होता है? आवर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड एज यू लर्नड इन क्लास, ठीक है, एज यू लर्नड इन चैप्टर 2, ठीक है। तो आप हमने क्या किया? अब हमने इसमें पढ़ा जो हमारा स्टोमक है उसमें क्या होता है, हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था अगर आपको याद हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, एनिमल्स वाला। तो उसमें क्या होता है? उसमें जो हमारा स्टोमक है, उसमें स्टोमक में क्या है? हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है हमारे स्टोमक में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वो क्या होता है? और वो हमें क्या मदद करता है? वो हमें फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है, एज यू लर्नड इन चैप्टर 2। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, तो एनिमल्स वाला था, ठीक है, एनिमल्स वाले में हमने पढ़ा था। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉजेस इंडाइजेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने ज्यादा फूड वगैरह खा लिया, तो कई बार क्या होता है, जो हमारा स्टोमक है वो कितना एसिड छोड़ देता है? ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ देता है। उससे क्या होता है? वो ज्यादा एसिड ही हमारा इंडाइजेशन कॉज कर देता है, ठीक है। अभी तक तो वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा था, लेकिन ज्यादा एसिड होते हुए वो हमारे इंडाइजेशन करने लग जाता है, ठीक है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, और कई बार इंडाइजेशन हमारे लिए पेनफुल भी होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटेरिक सच एज मिल्क, ठीक है, एंटासिड को लेते हैं हम, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम which contains magnesium hydroxide, it neutralizes the effect of excessive acid। अब कई बार क्या होता है, जब हम उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज्यादा बढ़ने से क्या होने लग जाए, हमें क्या होने लग जाए, हमें ज्यादा इंडाइजेशन होने लग जाए, ज्यादा पेन होने लग जाए, तो हम क्या करते हैं? हम इंडाइजेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हमें क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। वो क्या होता है? एंटी एसिड, ठीक है। अब ये क्या करता है? जैसे कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ये क्या हुआ? ये हमारा बेस है, ठीक है। तो जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या है हमारा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, तो जब उस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को पिएंगे, मतलब खाएंगे, तो उससे क्या होगा? जो हमारा एक्सेसिव एसिड हो रहा था हमारे स्टोमक में, वो क्या होगा? वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। उस वो जो एसिड है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और हम उस प्रॉब्लम से सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट एंटीबायोटिक। सो एंटीबायोटिक क्या है? ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें चींटी काट लेती है, ठीक है। जब हमें चींटी काट लेती है तो उसका डंक होता है, ठीक है, तो उसका डंक होता है, वो क्या करता है? वो हमारी शरीर में घुस जाता है, और जैसे वो हमारे शरीर में घुसता है तो वो क्या छोड़ती है? वो एक एसिडिक लिक्विड छोड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ठीक है। हमारे स्किन के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर वो एक एसिड छोड़ देती है, ठीक है। व्हेन एन एंटीबायोटिक इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक एसिड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, ठीक है। जब हमें कोई भी चींटी काटती है तो वो हमारे शरीर के अंदर एक एसिड छोड़ती है, ठीक है, एक एसिडिक लिक्विड छोड़ती है, हम क्या कहते हैं? जैसे कि फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एक टाइप का फॉर्मिक एसिड वो छोड़ती है, ठीक है।
हमारी स्किन में। The effect of the acid can be neutralized by the being moist baking soda, sodium hydrogen carbonate और calamine solution which contains zinc carbonate। आप बताइए आप खुद, अब जब एंटर है हमारे क्या छोड़ दिया, एक एसिडिक लिक्विड छोड़ दिया जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। जब वो हमारे शरीर में एक फॉर्मिक एसिड छोड़ेगी तो अब वो तो हमें नुकसान पहुंचाएगा, उससे हमें दिक्कत होगी, तब हमें उससे भी तो बचना होगा। सो द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द मॉइस्ट बेकिंग सोडा। हम क्या कर सकते हैं, हम उस एसिड का भी जो इफेक्ट है उसे भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, उसके ऊपर एक मॉइस्ट बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा को मॉइस्ट करेंगे और फिर उस पर लगाएंगे तो और उस पर रब करेंगे तो हमें आराम पड़ेगा, क्योंकि मॉइस्ट बेकिंग सोडा में क्या होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैलामाइन सॉल्यूशन में हमारे क्या होता है जिंक कार्बोनेट। हम कैलामाइन सॉल्यूशन में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आती है हमारी सॉइल ट्रीटमेंट की बात। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा सॉइल है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। जब हम किसी भी फर्टिलाइजर को हद से ज्यादा यूज करते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा सॉइल को एसिडिक कर देता है। क्या कर देता है, हमारे सॉइल को एसिडिक कर देता है। ठीक है, प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज टू आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते जब हमारा जो वो है, हमारा जो सॉइल है या तो ज्यादा ही एसिडिक हो या फिर बहुत ज्यादा ही बेसिक हो। ठीक है, तब हमारे प्लांट ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, जिसमें क्या होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक लाइन जिसमें हमारे क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होता है, अगर हमारा जो सॉइल है वो ज्यादा ही एसिडिक है, ठीक है, बेसिक नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम एसिडिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे बेस से ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब हम उस पर बेस मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हमारा एसिड और बेस का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जब हमारा जो एसिड है वो ज्यादा हो जाता है सॉइल में, हमारा जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाता है, तो हम उसमें बेस मिलाते हैं। ठीक है, बेस मिलाते हैं तो कौन से बेस मिलाते हैं हम उसमें, या तो क्विकलाइम डालते हैं जिसमें क्या है होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम डालते हैं जिसमें हमारी कैल्शियम ऑक्साइड होती है। ठीक है, और हम या फिर स्लेट लाइम डालते हैं जिसमें हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, और इसी तरीके से जब हमारा सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक होता है, if the soil is too basic, organic matter compost is added to it. Organic matter releases acid which neutralize the effective basic nature of the soil। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा सॉइल मान लो बहुत ज्यादा बेसिक हो चुका है, ठीक है, नेचर में वो बेसिक हो रहा है, बेस से भर चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाएंगे। ऑर्गेनिक मैटर मतलब खाद जिसे हम बोलते हैं, कंपोस्ट वगैरह, हम इस टाइप की चीजें उस पर मिलाएंगे। जब हम उस टाइप की चीज उस पर डालेंगे तो जब वो डिकम्पोज होंगी, ठीक है, जब वो क्या होंगी, बायोग्रेड होंगी, तो उससे क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, हमारा जो इफेक्ट है वो क्या होगा, हमारा वो जो क्या करेंगे, वो कुछ एसिड छोड़ेंगे। जब वो एसिड छोड़ेंगे तो हमारा जो बेसिक नेचर है सॉइल का वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम फैक्ट्री वेस्टेज की बात करें, ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो फैक्ट्री की कुछ वेस्टेज होती है, ठीक है, द वेस्टेज ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। ठीक है, इसी तरीके से कई बार सारी वेस्टेज होती हैं फैक्ट्रीज की, उनमें क्या होता है कई बार एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फैक्ट्री से पता नहीं कौन कौन सी वेस्टेज निकलती हैं, ठीक है, तो उन वेस्टेज में बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड होता है। ठीक है, इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिम्स। अगर हम उसे अलाउ कर दें, डायरेक्ट वाटर बॉडी में छोड़ दें, तो क्या होगा, जो एसिड है वो क्या करेगा, वो हमारी जो ऑर्गेन्स एक्वेटिक एनिमल्स उस वाटर में रह रहे हैं वो फिश को मार देगा, अलग अलग ऑर्गेन्स को वो मार देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक है। वो एसिडिक नेचर वाटर का किसे नुकसान पहुंचाएगा, हमारे फिश को, हमारे एक्वेटिक ऑर्गेन्स को नुकसान पहुंचाएगा। वैसे भी पता नहीं अलग अलग टाइप के केमिकल्स हमारी फैक्ट्री से निकलते हैं और डायरेक्ट छोड़ दिए जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, द फैक्ट्री वेस्टेज है आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सॉल्यूशन। इसलिए हम क्या करते हैं, उस बेसिक सॉल्यूशन से क्या करते हैं, हम उस फैक्ट्री वेस्टेज को देयरफॉर हम उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, उन सब्सटेंस को बेस पर डालकर उस पर हम बेसिक सब्सटेंसेस ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा, एसिड और बेस के बारे में पढ़ा, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, और काफी कुछ हमने इसमें समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।